तो आज हम बात करने वाले हैं क्रैश कोर्स रफ्तार बैच, जिसमें हम बात करेंगे वृत्त की स्पर्श रेखा के बारे में, है ना। इनके जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो 2024, 2025 है ना, 2024 और 2023 और 2022 में पूछे गए हैं, 19 में, 18 में, है ना, उन सभी को हम सोल्व करेंगे। अभी 2025 तो आया भी नहीं है, ठीक है, आने वाला है। चलो तो हम शुरू करते हैं। चैप्टर का जो नाम होना चाहिए उस चैप्टर का नाम है एनसीईआरटी में वृत्त, है ना, लेकिन इस चैप्टर का नाम हम देते हैं वृत्त की स्पर्श रेखाएं, है ना, स्पर्श रेखाएं। इनके बारे में ही मेन रूप से बात है, चर्चा है, ठीक है। तो वृत्त की स्पर्श रेखा कहता है, सबसे पहला क्वेश्चन है वृत्त के केंद्र पर बना कोण होगा। मतलब वृत्त के केंद्र पर जो है कितना डिग्री का कोण बनेगा, है ना, वृत्त के केंद्र पर कितना डिग्री का कोण बनेगा। थोड़ा सा साउंड चेक कर लेते हैं, साउंड तो आ रहा है ना, कभी कभी साउंड नहीं आता है। ऑडियो कैप्चर कितना है, 2। चलो ठीक है, देखो सबसे पहला है कि वृत्त के केंद्र पर कितना डिग्री का कोण बनेगा। तो वृत्त के केंद्र पर जो है ना 360 डिग्री का कोण बनता है। मान लो एक निश्चित बिंदु है, निश्चित बिंदु से एक दूरी लिए, ठीक है, एक बिंदु से क्या लिए बाबू, निश्चित दूरी लिए, और उसको वृत्ताकार पथ पे घुमाए, तो कितना डिग्री का कोण बनाएगा, 360 डिग्री का कोण। कितना डिग्री का कोण बनाएगा बाबू, तो 360 डिग्री का कोण बनाएगा, है ना, 360 थीटा इक्वल टू 360, है ना। समझ में आ रहा ना बात। जैसे बात करते हैं, 2 ठो पेन ला तो देख इधर ध्यान दे, ध्यान देने योग्य बात की है। मान लो यहां है तो ये त्रिज्या समान है ना, ऐसे चला तो इतना डिग्री का कोण कुछ तो बना होगा, कोण कुछ तो, क्योंकि झुकाव उत्पन्न हो रहा है, झुकाव उत्पन्न हो रहा है, अभी भी बना होगा। इस तरह से जो है ना टोटल घूमने के बाद 360 डिग्री का कोण बनाता है। इसी पर ये रेखा आ जाता है त्रिज्या, फिर से वापस, और ये वृत्ताकार पथ बना देते हैं। और वृत्ताकार पथ को हम क्या कहते हैं, परिधि कहते हैं। ये पूरा क्या कहलाएगा बाबू, वृत्त कहलाएगा, है ना, ये पूरा जो है ना वृत्त कहलाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन में आते हैं। वृत्त बनाना जरूरी नहीं है, साइलेंट। कहता अर्धवृत्त का कोण होगा, अर्धवृत्त क्या बाबू, अर्धवृत्त, ठीक है। वृत्त की हम बात करते हैं। सबसे पहले वृत्त में कितना डिग्री का कोण बनता है बताओ। तो वृत्त में जो बनेगा बाबू टोटल कितना बनेगा बाबू, 360 डिग्री का कोण। कितना डिग्री का कोण, 360 डिग्री का कोण, है ना। लेकिन इसका हम अर्धवृत्त कर दें, आधा कर दें, है ना, तो आधा करने के बाद जो है ना, आधा करने के बाद जो है ये 360 डिग्री का कोण बना रहा था। तो इस बार जो है ना यहां से यहां जाएगा। मतलब कहने का अर्थ है कि 2 ठो पेन लाओ तो, कहने का अर्थ है कि यहां से चलने के बाद, यहां से चलने के बाद कुछ इस प्रकार से, कुछ इस प्रकार से यहां तक आया तो कितना डिग्री का, यहां आएगा तो 90 डिग्री का, फिर यहां आएगा तो 90 डिग्री का, मतलब कुल मिलाकर के 180 डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है। चलो तो कितना डिग्री का कोण बनेगा बाबू, अर्धवृत्त, अर्धवृत्त पर, है ना, कोण कितना डिग्री का बनेंगे, तो 180 डिग्री का कोण बनेंगे। कितना डिग्री का कोण, 180 डिग्री का कोण बनेंगे। चलो आगे हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बाह्यतः स्पर्श करने वाले 2 वृत्तों के उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या होती है। तो देखो बाबू एक वृत्त है और यहाँ पर स्पर्श रेखा की बात हो रही है ना। यदि आप इंट्रोडक्शन पढ़े होंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा कि एक वृत्त है ना, और इस वृत्त के बाह्यतम बिंदु, है ना, बाह्यतम बिंदु क्या है बाबू, तो P, और P से जो है ना हम कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, तो एक ही, 2 खींच सकते हैं, एक इधर से और एक क्या है बाबू, इधर से। इसके अलावा अगर हम इस बिंदु से खींचने का प्रयास करें स्पर्श रेखा तो नहीं खींच सकते हैं, ठीक है, संभव नहीं है।
तो इसको आगे बढ़ाएंगे, देखो इसको आगे बढ़ाते चल जाएंगे तो क्या है, इस प्रकार से चलते चला जाएगा, है ना। इसको आगे बढ़ाएंगे लेकिन इसको आगे बढ़ाएंगे तो क्या कर देगा, छेद कर देगा, है ना। ये छेदक रेखा कहला जाएगा, क्या कहलाएगा बाबू, छेदक रेखा। इसको हम कहते हैं छेदक रेखा, ठीक है। और ये क्या कहलाएगा बाबू, स्पर्श रेखा। क्या कहलाएगा, स्पर्श रेखा, है ना। ये स्पर्श कर रहा है, कहाँ स्पर्श करना चाहिए बाबू, तो जब हम एक वृत्त बना रहे हैं तो वृत्त बनाने में जो परिधि है, परिधि जो पथ है, पथ पर कितना है, अनंत बिंदु है, तो अनंत स्पर्श रेखा खींचे जा सकते हैं, ऐसे, है ना, कुछ इस प्रकार से, इस प्रकार से, ऐसे, है ना, कुछ इस प्रकार से, इस तरह से, ठीक है। तो मिटा देते हैं, कुछ इस प्रकार से, इस तरह से खींचे जा सकते हैं, इस तरह से खींचे जा सकते हैं, इस तरह से खींचे जा सकते हैं, है ना। तो कई स्पर्श रेखा खींचे जा सकते हैं, लेकिन अलग अलग बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचे जा सकते हैं। जैसे परिधि पर अनंत बिंदु है, तो अनंत बिंदु से हम अनंत स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, यह सत्य है। लेकिन एक बिंदु से हम एक ही स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। और यहाँ पे बाह्यतम बिंदु से जो है ना, एक ही वृत्त पर दो स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। कितने स्पर्श रेखा बाबू, दो, है ना। बाह्यतम, बाह्यत बिंदु से एक वृत्त पर, एक वृत्त पर दो स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। कितने स्पर्श रेखा, दो स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, दो स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, ठीक है, याद रखना है। चलो आगे हम बढ़ते हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है बाबू, कहता है अगला जो क्वेश्चन है, कहता 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त, है ना। सबसे पहले क्या करेंगे बाबू, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या ले लेंगे, एक निश्चित बिंदु से, एक बिंदु से निश्चित दूरी तक ले लेंगे, है ना। ये कितना है बाबू, 5 सेंटीमीटर मान लेंगे लगभग, ठीक है। और उसको क्या है ना, वृत्ताकार पथ पे घुमा देंगे, ठीक है। ऐसे अगर हम 5 सेंटीमीटर तो नाप करके लेना पड़ेगा, है कि नहीं। हमने लिख दिया तो मान करके चलेंगे कि 5 सेंटीमीटर है। चलो आगे का कि बिंदु की स्पर्श रेखा, है ना, पी क्यू, बिंदु की स्पर्श रेखा पी क्यू, ठीक है। बिंदु की कोई स्पर्श रेखा है जिसका नाम क्या है बाबू, पी और क्यू है। चलो ठीक है, एक स्पर्श रेखा हम खींच ही देते हैं बाहर से, कहीं भी खींच देते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है, कहीं भी हम खींच सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर बाबू ये बिंदु, इसको हम कहते हैं स्पर्श बिंदु। क्या कहते हैं, स्पर्श बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, स्पर्श बिंदु कहते हैं, ठीक है, स्पर्श बिंदु कहते हैं। और ये क्या कहलाएगा बाबू, ये कहलाएगा स्पर्श रेखा। क्या कहलाएगा, स्पर्श रेखा कहलाएगा, है ना। ये क्या कहलाएगा बाबू, स्पर्श रेखा कहलाएगा। अब करना क्या है बाबू, करना ये है कि पी क्यू, इसका नाम है गया, मान लेते हैं इसका नाम हो गया पी, और इसका नाम क्या हो गया बाबू, क्यू। चलो पी क्यू कहता है ओ से जाने वाली, है ना, एक रेखा, ओ से जाने वाली एक रेखा, ठीक है। ओ से जाने वाली, पी को थोड़ा सा हम बढ़ा देते हैं यहाँ, ओ से जाने वाली रेखा, है ना। तो यहां पर देखो एक परिमेय जो है ना 10.1, परिमेय 10.1 कहता है कि एक वृत्त है ना, और वृत्त की जो स्पर्श रेखा है ना, और उसकी त्रिज्या एक दूसरे के क्या होंगे, लंबवत होंगे, 90 डिग्री का कोण बनाएंगे, ठीक है, याद रखना है हमेशा। तो क्या करते हैं बाबू, हम वृत्त की त्रिज्या को हम मिला देते हैं किससे, स्पर्श बिंदु से, तो क्या करेगा, 90 डिग्री का कोण बना देगा। और करा ना, इसको आगे बढ़ाया जाए इसको, है ना, तो यहां जाके मिलता है। अब उसके बाद आगे क्या बोला है बाबू प्रश्न, कि OQ की लंबाई, है ना, OQ की लंबाई कितना है बाबू, 12 है। अच्छा, यहाँ पर स्पर्श रेखा जो है ना, दो है। कितने स्पर्श रेखा है, दो है। एक है पी, एक है, एक है पी, ये है पी, और एक क्या है बाबू, क्यू है, क्यू है, कुछ इस प्रकार से, है ना, क्यू है, ठीक है, क्यू रेखा है।
तो क्या बोला है बाबू, ओ क्यू यहां है ना, क्वेश्चन गड़बड़ हो गया थोड़ा सा, इसको फिर से लिखते हैं मिटा करके। पढ़ी में तो है ये, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है ना कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त, सबसे पहले 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला हम क्या बना देते हैं बाबू, वृत्त बना देते हैं। ठीक है, हमने वृत्त का निर्माण किया। उसके बाद कहता है कि एक वृत्त से बिंदु P पर, है ना, बिंदु P पर स्पर्श रेखा है। एक वृत्त से बिंदु P पर, मतलब बिंदु का ही नाम है P पर, है ना, स्पर्श रेखा है क्या बाबू, PQ। चलो ठीक है, PQ, हाँ, और इसका नाम क्या हो जाएगा बाबू, O। हाँ चलो आगे क्या बोल रहा है बाबू, कि PQ कहता O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है। अच्छा, O से जाने वाली रेखा जो नहीं Q पर जाकर के मिलती है, चलो ठीक है ना, और यहां पर मिलाएंगे इसको तो कितना डिग्री का बनाना होगा बाबू, 90 डिग्री का, क्योंकि परिमेय जो है ना 10.1 कहता है कि मान लो कोई वृत्त है, तो वृत्त की स्पर्श रेखा, वृत्त की स्पर्श रेखा, है ना, वृत्त की क्या बाबू, स्पर्श रेखा, ठीक, ये 90 डिग्री का कोण बनाएगा। कितना डिग्री का कोण, 90 डिग्री का कोण। चलो कहता है OQ की जो लंबाई है वो है 12 मीटर है, 12 सेंटीमीटर है। OQ की लंबाई क्या है बाबू, 12 सेंटीमीटर है। चलो आगे क्या बोल रहा है, PQ की लंबाई ज्ञात करें। चलो PQ की लंबाई क्या होगा, PQ बराबर वाट, यही हमसे पूछा है, और यहां से यहाँ की लंबाई मतलब त्रिज्या ये है 5 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे ना बाबू, क्या करेंगे कि पाइथागोरस परिमेय लगाएंगे। क्या लगाएंगे, पाइथागोरस परिमेय लगाएंगे, है ना। थोड़ा सा स्लो स्लो चलते हैं बताने में, ताकि हर एक बच्चे को समझ में आए, है ना। हो सकता है किसी का मानसिकता ज्यादा मजबूत हो, वो अभी तक में सॉल्व कर दिया होगा मन में क्वेश्चन, है ना। ये कोई बड़ी बात नहीं है, पाइथागोरस थ्योरम इसमें लगेगा, है ना। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक। तो इस त्रिभुज का जो नाम है बाबू, अगर हम सब्जेक्टिव बना रहे हैं तो कुछ इस प्रकार से लिखेंगे, नहीं तो ऑब्जेक्टिव बना रहे हैं तो बस आंसर लाने पर ध्यान देना है, OQP में, है ना, ठीक है। और 90 डिग्री के यहाँ कौन कौन है 90 डिग्री बाबू, ई है, तो OPQ बराबर क्या होगा बाबू, 90 डिग्री, ठीक है। तो 90 डिग्री है तो इसका मतलब पाइथागोरस थ्योरम लगेगा। क्या लगेगा बाबू, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, लंब स्क्वायर, है ना, लंब का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा बाबू, आधार का स्क्वायर। क्या हो जाएगा बाबू, आधार का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। कर्ण स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा बाबू, कर्ण स्क्वायर बराबर हो जाएगा लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है, याद रखना है। चलो तो कर्ण कितना है बाबू, कर्ण 90 के सामने वाला कर्ण है 12 है, तो 12 का स्क्वायर लिख दिए, ठीक है। लंब कौन है बाबू, तो लंब जो है ना 5 है, तो 5 का स्क्वायर कर दिए, ठीक है। हमेशा याद रखना है 90 के सामने वाला कर्ण होता है, ठीक है। यहाँ पर देखने में लग रहा होगा कि ये 90 है, ये कर्ण है, इस तरह का फिगर बना हुआ, लेकिन वास्तव में ये 90 है। देखो अगर सही ढंग से देखो तो ये कर्ण है, कर्ण जैसा लग भी रहा है, लेकिन कभी कभी ना भ्रम हो जाता है आदमी को, है कि नहीं, आकृति भ्रम इसको कहते हैं ना, ज्योमेट्रिक भ्रम, है कि नहीं, ज्योमेट्रिक इल्यूजन कहते हैं उसको, ठीक है। तो हो जाता कभी कभी। चलो आधार क्या होगा ना बाबू, आधार, तो आधार जो हो जाएगा वो हो जाएगा PQ। क्या हो जाएगा बाबू, PQ। तो PQ का स्क्वायर हम लिख देंगे, चलो ठीक है। तो 12 का कितना होगा बाबू, 144, ठीक है। और 5 का कितना होगा बाबू, 25 प्लस PQ का हम क्या कर देंगे, स्क्वायर, ठीक है। प्लस में तो दे जाएगा तो माइनस में, 144 माइनस क्या हो जाएगा बाबू, 25 बराबर क्या हो जाएगा, PQ का स्क्वायर, ठीक है। तो बताओ 144 में से 25 को घटाएंगे तो कितना आएगा बताओ, 144 में से 25 को घटाएंगे कितना आएगा बाबू, 9 है ना। और ये कितना हो जाएगा बाबू, 1 और 1 क्या हो जाएगा, 119। तो 119 बराबर क्या हो जाएगा बाबू, PQ का स्क्वायर, स्क्वायर हटेगा तो क्या चढ़ेगा, अंडर रूट। तो ये हो गया PQ की लंबाई। चलो PQ बराबर कितना हो गया बाबू, अंडर रूट 119
19 हो गया। बात क्लियर है ना? चलो, क्या हुआ देखो, मिला लो, बोलने की जरूरत की है, मिलाओ। जो काम शांति से हो सके उसको शांति से करो, मिला लो। आग लेने, चलो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो, अगला क्वेश्चन है पांचवा। कहता एक बिंदु Q से एक वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 24 है ना? एक क्या है बाबू? वृत्त है, ठीक। एक वृत्त है और इसका केंद्र क्या है बाबू? O है, ठीक है। कहता Q से स्पर्श रेखा की लंबाई कितना है बाबू? तो Q बाहर में बिंदु होगा, से स्पर्श रेखा है ना? Q बिंदु के पास हम पहुंचेंगे, ठीक है। और यहाँ पर जो है ना, इसकी लंबाई जो है 24 है। कितना है बाबू? 24 है ना? और कहता कि Q से केंद्र की दूरी, Q से केंद्र की दूरी कितना है बाबू? 25 है, 25 है। अच्छा बताओ, तो यहाँ पर स्पर्श बिंदु है कि नहीं? पहले बताओ, ये स्पर्श बिंदु है ना? क्या है बाबू? स्पर्श बिंदु है, ठीक। तो स्पर्श बिंदु को मिला देंगे, है ना, केंद्र बिंदु से, क्या बनेगा? त्रिज्या। और कितना डिग्री का होगा बाबू? 90 डिग्री का। परिमेय कैमा? तो परिमेय 10.1 क्या कहता है बाबू? कि एक वृत्त बनाए, ठीक है। हमने एक वृत्त बनाया, है ना? ध्यान से देखो, एक वृत्त बनाए, है ना, और इसकी स्पर्श रेखा दिए, ठीक, और इसको मिला दिए, ठीक है। तो ये 90 डिग्री का कोण बनेगा। चलो, तो 90 डिग्री का कोण बन गया ना। त्रिज्या कितना दिया हुआ बाबू? मालूम नहीं है, तो त्रिज्या नहीं निकालना है हमको, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। हाँ देखो, है ना। तो अब समझो, क्या ध्यान देना बाबू, इसका नाम जो है ना कुछ तो दिया होगा, कुछ तो नहीं दिया तो दे देते हैं। चलो, अब देखो 90 डिग्री के सामने वाला क्या कहलाएगा बाबू? कर्ण कहलाएगा, ठीक है। और ई जो हुआ ना, ई हो गया लंब। क्या हो गया बाबू? लंब। और ई जो बचा वो हो गया आधार, ठीक है। चलो, तो फॉर्मूला होता है, पाइथागोरस प्रमेय होता है, पाइथागोरस प्रमेय। क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय में बाबू? होता है कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है बाबू? लंब का स्क्वायर प्लस क्या होता है बाबू? आधार का स्क्वायर, है ना? क्या होता है? आधार का स्क्वायर, ठीक है। कर्ण का स्क्वायर मतलब बाबू 25 का स्क्वायर, ठीक है। चलो, लंब का स्क्वायर मतलब बाबू, लंब का स्क्वायर मतलब बताओ क्या हो जाएगा? लंब का स्क्वायर मतलब कितना सेंटीमीटर? तो लंब जो है ना त्रिज्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू? यहाँ पर ओपी, ओपी का स्क्वायर, ठीक है। आधार क्या है बाबू? आधार तो 24 है, तो 24 का स्क्वायर दे देंगे, ठीक है, यहाँ पर। अब बताओ, प्लस में है तो उधर आएगा तो माइनस में, तो 25 का स्क्वायर और माइनस क्या हो जाएगा बाबू? 24 का स्क्वायर, ठीक है। तो ओपी का स्क्वायर, ठीक है। अब बताओ 25 का कितना होता है? 625, 24 के 576, है ना। और ओपी का हो जाएगा स्क्वायर। चलो, 625 में से कितना घटा देंगे बाबू? 625 में से हम घटाएंगे 576 घटाएंगे, कितना आ जाएगा बाबू? तो ये हमारा आ जाएगा 9, है ना। आई कितना हो जाएगा? एक घटाएंगे तो कितना आ जाएगा बाबू? 4, ठीक है। आई काट देंगे, कितना आ जाएगा? 49। कितना आ जाएगा बाबू? 49। तो हम लिखेंगे 49 बराबर, है ना, क्या लिखेंगे बाबू? ओपी का स्क्वायर, स्क्वायर हटेगा तो क्या चलेगा? अंडर रूट 49 बराबर क्या होगा बाबू? ओपी। कितना आ जाएगा? 7। ओपी बराबर क्या आ गया? 7। मतलब वृत्त की जो त्रिज्या है यहाँ पर कितना होगा बाबू? 7 सेंटीमीटर, है ना। क्या होगा? 7 सेंटीमीटर, ठीक है। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बाबू? नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर। कहता है कि एक वृत्त है, ठीक है, एक वृत्त है, फिगर में ही दिया हुआ है, फिगर कहता है एक वृत्त है और उसके अंतर्गत है ना क्या वो बना हुआ है बाबू? तो एक त्रिभुज बना हुआ है, ऐसे जीवा बना दिया ना और त्रिज्या को इस प्रकार से यहाँ से मिला दिए। तो ई जो है ना 40 डिग्री का कोण बना रहा है। कितना डिग्री का कोण? 40 डिग्री का कोण। इसका नाम जो है ना ओ है, एक का नाम की है वो बी है, एक का नाम ए है। चलो ठीक है, तो ये हमरा से बोला है कि ए ओ बी बराबर जो है वह है 40 डिग्री। कितना डिग्री है? 40 डिग्री। ठीक है, तो ओ ए बी बराबर क्या होगा? वाट। ठीक है, ओ ए बी बराबर क्या होगा? वाट। ठीक है, हमसे पूछा है। तो करना क्या है बाबू? ये 40 डिग्री है, तो सबसे पहले वृत्त तो बना लेते हैं इसको। ठीक है, वृत्त बना लेते हैं। ठीक है, ध्यान पूर्वक। और ये कुछ इस प्रकार से है, त्रिज्या को यहाँ से मिला देंगे, त्रिज्या को यहाँ से मिला देंगे, 40 है ये। और हमसे पूछा ये ओ है, ये ए है, ये बी है, वहाँ पर करने में नहीं बनता। तो ये पूछा ओ ए बी, ओ ए बी, तो ये कौन पूछा ना। एक काम करते हैं, यहाँ पर लंब डालते हैं। ठीक है, तो लंब डालेंगे तो ये क्या है बाबू? आधा कर देगा, अर्धक, अर्धक लंब डालेंगे तो ये 90 डिग्री है ना। और ये भी कितना? 90 डिग्री। 40 का आधा कितना होता है बाबू? 20 डिग्री। ये भी कितना होगा? 20 डिग्री। लेकिन पूछा ही, तो यहाँ पर क्या बन रहा है? त्रिभुज। कौन बन रहा है बाबू? त्रिभुज बन रहा है ए ओ, और इसका नाम क्या दे देते हैं बाबू? कुछ भी बी दे देते हैं, ये तो बी डैश दे देते हैं। चलो ठीक है, ये 90 हुआ और कितना हुआ बाबू? 20। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, ए का योग, बी का योग है ना, ओ का योग 180 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो ए का योग है मालूम नहीं है। ठीक है, तो बी का योग कितना है बाबू? तो 90 है। ठीक है, और ओ का योग कितना है बाबू? 20 है, तो 180 है ना। चलो ठीक है, तो ए का योग क्या है बाबू? ए जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 110 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। प्लस में तो दे जाएगा तो क्या होगा बाबू? माइनस में, है ना। तो 180 माइनस क्या हो जाएगा बाबू? 110 डिग्री, है ना। तो ए बराबर क्या हो जाएगा बाबू? ए बराबर हो जाएगा कितना डिग्री बताओ? 180 में से 10 घटाएंगे कितना हो जाएगा बाबू? 70 डिग्री। कितना डिग्री होगा? 70 डिग्री होगा। चलो इसको अब हम मिटा देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। कहता है सुनो, किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई होता है ना। तो ऑप्शन में दे रखा है समान, है ना। क्या दे रखा है? ए में समान दे रखा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में। बी में कहता है कि असमान, असमान। ठीक है, और सी में जो है ना, सी में कह रहा है, सी में कह रहा है बाबू दुगना, दुगना कर रहा है। ठीक है, और क्या है बाबू? डी में कहता है कि इनमें से कोई नहीं। देखो, तो बता देते हैं कि एक वृत्त है, ठीक है ना। तो एक वृत्त पर कितने स्पर्श रेखा खींचे जा सकते हैं? 2, है ना। एक वृत्त पर कितने स्पर्श रेखा खींचे जा सकते हैं? 2। परिमेय 10.1 कहता है ना। परिमेय 10.1 क्या कहता है बाबू? कि एक वृत्त पर है ना कितने स्पर्श रेखा खींचे जा सकते हैं? तो 2 स्पर्श रेखा खींचे जा सकते हैं बाह्यतम बिंदु से। कितने बिंदु से? बाह्यतम बिंदु से, है ना। तो यहां से मिला दिए, यहां से मिला दिए, और ये जो है ना स्पर्श रेखा है, क्या बाबू? स्पर्श रेखा, ये स्पर्श बिंदु है। ठीक है, और ये केंद्र है। ठीक है, इसको मिलाएंगे तो यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनेगा। ऐसा कौन बोल रहा है? परिमेय 10.1 बोल रहा है। ठीक है, इसको मिलाएंगे तो कितना डिग्री का कोण बनाएगा? 90 डिग्री का कोण बनाएगा। ऐसा कौन बोल रहा है बाबू? तो 10.1 बोल रहा है। ठीक है, क्लियर है। अब ये दोनों जो रेखा है बराबर होंगे आपस में। ठीक है, ये दोनों रेखा क्या होंगे? बराबर होंगे। ठीक, अब इसको इससे मिला दिए। चलो ठीक है ना। तो ये दोनों रेखा क्या है? समान होगा। देखो उधर क्या कहते हैं, उत्तरी कोरिया है ना, एक देश है जहां का डिक्टेटर है। कौन डिक्टेटर? डिक्टेटर मतलब समझता? तानाशाह, किम जोंग,
वो कहेगा कि ऐसे बाल कटाओ तो ऐसे बाल कटाना है, ऐसा पहनो तो ऐसा पहनो। वहां 6 बजे के बाद जो है ना, 7 बजे के बाद पूरा अंधेरा छा जाता है, सबको 7 बजे तक में सो जाना है ना। और वो बताता है कि हमारा देश जो है ना सबसे अच्छा है, और हर एक जगह अपना पूजा करवाएगा, हर एक जगह अपना फोटो लगवाएगा, है ना। और हर एक, और इलेक्शन भी लड़ता है वही खुद ही अकेले लड़ता है इलेक्शन, उसके खिलाफ कोई इलेक्शन में खड़ा नहीं होगा, और उसी को वोट देना है और उसी को जिताना भी, और जनता के सामने दिखाता है कि हम ही जीते हैं, है ना। और लोकतंत्र अपने आप को बताता है, लेकिन वो तानाशाह देश है, समझा कि नहीं। और दुनिया को बताता है कि हमारा ही देश अच्छा है, लेकिन वहां की जनता जो है ना, टीवी सीरियल, है ना, बाहर से टीवी सीरियल भी बंद कर दिया देखने के लिए। वहां की जनता सीडी खरीद खरीद के दक्षिणी कोरिया से देखता है, तब उसको पता चलता है अरे हमारी दुनिया से भी एक अच्छी दुनिया है जहाँ के लोग स्वतंत्र जी रहे हैं। तब डिक्टेटरशिप सामने आता है। और ये जो बात है ना, ये बात डिक्टेटरशिप के लिए नहीं बोल रहे हैं, किसी व्यक्ति के लिए बोल रहे हैं, है कि नहीं, जो तानाशाह की तरह करता है और कहता है कि हम ही सिर्फ अच्छा है और बाकी तो दुनिया खराब है कि नहीं, समझा कि नहीं। लेकिन बच्चा जब यहाँ पढ़ने आ जाता है ना, तब उसको पता चलता है कि हाँ वो कितना अच्छा पढ़ाते हैं। बाकी बात देखो तो पूरे गांव में, हमारे गांव में जो है ना, बदौसी गांव में हमारे छवि को एकदम पूरा बर्बाद करके रखा है कि नहीं, कि अच्छा नहीं पढ़ाता है, ये है वो है। लेकिन वास्तव में जब यहाँ आता आदमी तो पता चलता है सच्चाई, है कि नहीं। और डिक्टेटरशिप की तरह करता है, तानाशाह की तरह, है ना, डिक्टेटर की तरह। तो ये चीजें गलत है ना। सच्चाई छुप नहीं सकती है, कहता ना, बनावट के वसूलों से, और खुशबू आ नहीं सकती है कागज के फूलों से। तो ये समान होता है, ये दोनों आपस में बराबर होंगे। ये कौन कहता है बाबू बताओ, पता है, परिमेय, है ना, 10.2। कौन कहता है बाबू, परिमेय 10.2। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम। समान होगा, ये दोनों आपस में बराबर होंगे, ठीक है। कहता है सुनो, अगला क्वेश्चन है, किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की संख्या होती है तो वो 2 है। कितने हैं बाबू, 2। स्पर्श रेखा हम कितने खींच सकते हैं, 2, है ना, 2 स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, ठीक। ये केंद्र हुआ, स्पर्श रेखा एक इधर से खींच सकते हैं, एक यहाँ से खींच सकते हैं, है ना, वो भी बाह्यतम बिंदु से, ठीक है। ये तो छेदक रेखा की तरह हो गया, लेकिन बात स्पर्श रेखा हम इस तरह से कुछ, है ना, खींच सकते हैं, ठीक है। ये बाह्यतम बिंदु से कितना बाबू, 2। ये दोनों आपस में बराबर होंगे, तो इसकी संख्या क्या होगा बताओ। यहाँ पर ऑप्शन में दे रखा है ए में एक स्पर्श रेखा, है ना। दूसरा ऑप्शन में क्या दे रखा बाबू, बी में तो 2 स्पर्श रेखा, है ना। तीसरा में क्या दे रखा, सी में बाबू तो 3 स्पर्श रेखा, और चौथा में दिया उसी तरह से डी, है ना, डी में दिया है 4 स्पर्श रेखा। तो कितने स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, 2, है ना। तो आपको क्या करना है, बी नंबर ऑप्शन को इस प्रकार से रंग देना है। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 में, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि O, R, है ना। देखो सबसे पहले कह रहा है कि वृत्त के अंतभाग में, है ना, वृत्त के अंतभाग में, अंतभाग में वृत्त बना दिए बाबू, वृत्त के अंतभाग में, है ना। ये तो केंद्र है, केंद्र का नाम क्या होगा बाबू, O। वृत्त के अंतभाग में P है, कहीं पर होगा P यहाँ पर, है ना। तो देखो बाबू, हम केंद्र से लेकर के परिधि की दूरी को हम क्या कहते हैं बाबू, त्रिज्या। यहाँ पर R दे रखा है तो ये तो कहलाएगा त्रिज्या, त्रिज्या इसको हम क्या कहेंगे बाबू, आर कहेंगे, आर कहेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर देखो P है बिंदु, अब इसको मिला दिए O से, इसे मिला दिए O से, तो बताओ ये बड़ा हुआ कि ये बड़ा हुआ, कौन बड़ा हुआ, तो बड़ा तो ये हुआ बाबू, फिगर में भी देख सकते हैं, इसको समझ भी सकते हैं, है कि नहीं। तो यहाँ पर जो है ना आर बड़ा है, किससे बाबू, ओपी से,
इस चीज को हम इधर भी लिख सकते हैं, ओपी से बड़ा है आर, दोनों बात एक ही है, दोनों बात क्या है एक ही, देखो आर ही बड़ा ना, आर ही बड़ा है, बस इसको इधर लिखा गया, उसको इधर लिखा गया। तो यहाँ जो ऑप्शन में है, ऑप्शन में क्या दे रखा है बाबू, ऑप्शन में दे रखा है, एक में दे रखा है आर से बड़ा है ओपी, गलत बात है एकदम से, है ना। बी से बड़ा है कौन, अति बी से बड़ा करते हैं, बी में क्या दे रखा है बाबू, आर बड़ा है, मतलब त्रिज्या बड़ा है किससे, ओ पी से, ठीक है। अब देखते हैं सी में, सी में क्या है बाबू, तो आर बड़ा बराबर है किसके, ओपी के, ये तो बिल्कुल गलत है। और डी जो है ना, करा इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो यहां पर जो है बड़ा कौन है बाबू, तो ये है, ठीक है, त्रिज्या बड़ा है, ठीक, याद रखना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, बी। अब आ जाते हैं हम 11 नंबर क्वेश्चन में। ग्यारह नंबर क्वेश्चन क्या है बाबू, 11 नंबर क्वेश्चन जो है, थोड़ा सा इंक डाल लेते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है, यदि त्रिज्या 3 सेंटीमीटर वाले वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं है ना 60 डिग्री पर झुकी हुई। देखो बाबू, एक वृत्त है, ठीक है, और जिसकी त्रिज्या जो है ना, त्रिज्या केंद्र से परिधि की दूरी वो 3 सेंटीमीटर है। कितना सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर है। कहता इस पर दो स्पर्श रेखाएं खींची गई है, ठीक है, कुछ इस प्रकार से और कुछ इस प्रकार से, ठीक है। मान लेते हैं पी बिंदु है, और इसको मान लेते हैं क्यू, और इसको मान लेते हैं बी, ठीक है, कुछ भी, और इसको मान लेते हैं ओ। चलो, ठीक है। अब आगे कह रहा बाबू कि ये 60 डिग्री पर झुकी है। कितना डिग्री पर, 60। कितना डिग्री पर है ये बाबू, तो 60 डिग्री पर, है ना। चलो आगे कहना क्या चाह रहा बाबू कि प्रत्येक स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात करें। तो देखो बाबू, इसको क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसको मिला देंगे, जो अर्धक रेखा होगा 60, तो ये हो जाएगा 30, ये क्या हो जाएगा बाबू 30, ठीक है। और इसको इससे मिलाएंगे तो क्या होगा बाबू, ये 90 हो जाएगा, और इसको इससे मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा बाबू, 90 हो जाएगा। तो हम एक त्रिभुज को निकालते हैं, और दोनों स्पर्श रेखा क्या होता है बाबू, बराबर होता है, याद है ना। बीपी बराबर क्या होगा बाबू, पी क्यू, और दोनों क्या कहलाएंगे, दोनों ही क्या कहलाएंगे, दोनों के दोनों ही क्या कहलाएंगे, स्पर्श रेखा। क्या कहलाएंगे बाबू, स्पर्श रेखा कहलाएंगे, ठीक है, और कुछ भी नहीं। चलो अब करना क्या है बाबू, करना क्या है कि इस प्रकार से हम कर दिए हैं, ठीक है, इस प्रकार से, इस प्रकार से, है ना, ठीक। और ये कितना डिग्री का कोण है, 90 डिग्री का कोण है। कितना डिग्री का कोण है, 90 डिग्री का कोण है, ठीक। और ये कितना डिग्री है बाबू, 30 डिग्री है, ठीक। और ये कितना त्रिज्या है बताओ, 3 सेंटीमीटर है। चलो इसका नाम क्या है बाबू, क्यू, इसका नाम क्या है बाबू, ओ, है ना, इसका नाम क्या है बाबू, पी है। चलो थीटा के सामने वाला क्या कहलाएगा बाबू, लंब कहलाएगा, ठीक है। और ये जो है ना 90 के सामने वाला क्या कहलाएगा बाबू, कर्ण, और ये क्या कहलाएगा बाबू, आधार। क्या कहलाएगा, आधार, ठीक है। ये क्या कहलाएगा, आधार। अब देखो साइन थीटा कोस थीटा का इस्तेमाल करेंगे हम यहाँ पर, इसका बाबू त्रिकोणमितीय अनुपात, है ना। यहाँ जो हम प्रयोग करेंगे वो होगा त्रिकोण, है ना, मिति का प्रयोग हुआ, किसका होगा, त्रिकोणमिति का प्रयोग होगा, ठीक है। चलो करना क्या है बाबू कि देखो जो मालूम है और जो मालूम करना है, स्पर्श रेखा तो ये वास्तव में
तो ये लंब बटे आधार कर दो, ये तो आधार बटे लंब कर दो। तो हम करते हैं लंब बटे आधार, यानी P बटे बी। आधार मतलब बाबू P बटे बी, है ना, इसी को लिखते हैं P बटे बी। चलो P बटे बी की होगा बाबू 10, और 10 और थीटा यहाँ पर क्या है बाबू 30। चलो रहने दो। लंब कितना है तो 3, है ना। आधार कितना है तो b, मालूम नहीं, है ना। 10 30 का मान कितना होगा बाबू 1/√3। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, प्रतिच्छेदी गुना करो और आंसर लाओ। 3/b गुने क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/√3 गुना कर दो 3√3 बराबर क्या हो जाएगा बाबू b। तो ये जो हुआ 3√3 हुआ। क्या हो गया 3√3। क्लियर है। 11 का सी। साउंड आ रहा ना उसमें, चलो ठीक है। ऐसा ना हो कि रिकॉर्ड होने के बाद बंद हो जाए, साउंड तो आ ही रहा है। चलो हो गया ना, इसको मिटा देते हैं। चलो 11 से आ जाते हैं हम 12 में, है ना। 12 नंबर क्वेश्चन क्या करा है बाबू, 12 नंबर क्वेश्चन करा है कि एक वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होगी, है ना। तो जैसे हम एक वृत्त खींचे, ठीक है, एक वृत्त खींचने के बाद हम एक जीवा दिए यहाँ से यहाँ, ठीक, और एक जीवा दिए यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ये सब क्या जीवा है, ठीक है। इसको हम कहेंगे चाप कर्ण। क्या कहेंगे बाबू चाप कर्ण, यानी जीवा। और सबसे बड़ी जीवा जो यहाँ पर होगा वो होगा व्यास, जो कि है बाबू केंद्र से होते हुए जाएगा। सबसे बड़ी जीवा, जीवा क्या कहलाएगा बाबू सबसे बड़ी जीवा, तो व्यास होगा। क्या होगा व्यास होगा सबसे बड़ी जीवा। सबसे बड़ी जीवा क्या होगा व्यास होगा, ठीक है। थोड़ा सा इंक ले लेते हैं। चलो सबसे बड़ी जीवा व्यास होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना 13 नंबर क्वेश्चन। कितना है बाबू 13 नंबर क्वेश्चन। तेरह नंबर क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से, पहले तो हम फिगर बना लेते हैं। इसमें फॉल्ट है कुछ क्वेश्चन में की, इस क्वेश्चन में बताए थे ना, नहीं नहीं फॉल्ट। क्या बाबू केंद्र है हमारा, और यहाँ पर जो है ना स्पर्श रेखा है P बिंदु से है। किस बिंदु से है P बिंदु से। यहाँ पर एक और स्पर्श रेखा है P बिंदु से, चलो ठीक है। और ये बाबू S बिंदु है, ठीक है। और ये क्या है बाबू T बिंदु है। और इसको हम इससे मिला दिए, ठीक O, और इसको हम इससे मिला दिए ये S, है ना। और इसको इससे हम मिला दिए
चलो ठीक है, हो गया। अब हम देखते हैं क्या है बाबू। सबसे पहले तो टी पी एस बराबर कितना डिग्री है बाबू, 65 डिग्री है। ठीक है, 65 डिग्री है। कितना डिग्री है बाबू, 65 डिग्री है। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक, और क्या है बाबू, तो अगला जो कोण दे रखा है वो है, पूछा हमसे ओ टी एस, है ना, बराबर क्या होगा, वाट। ठीक है, ये हमसे पूछा है। अच्छा, कौन 65 डिग्री है बाबू, तो टी पी एस, टी पी एस 65 डिग्री है। अच्छा, हम यहाँ से एक अर्धक रेखा दें, यहाँ से एक अर्धक रेखा खींचे तो 65 का आधा कितना होगा, 32.5 डिग्री, 32.5 डिग्री। अच्छा बताओ, ये टोटल जो है कितना कहलाएगा बाबू, 90। कितना होगा टोटल, 90। और बताओ ये टोटल कितना होगा बाबू, 90। ठीक है, अब एक बात ध्यान दो कि यहाँ पर से ऐसे खींचें तो ये क्या हो गया बाबू, लंब। ये क्या हो गया बाबू, लंब। तो ये कितना होगा बाबू, 90 डिग्री। और ये कितना डिग्री होगा बाबू, 90 डिग्री। ठीक है, चलो 90 डिग्री तो हो गया। और ये तो हो गया टोटल जो है ना, ये टोटल 90 है। ठीक है, 32। अब हम बात करते हैं इस त्रिभुज में, बात करते हैं, है ना, बड़े वाला त्रिभुज में। बड़े वाले त्रिभुज मतलब देखो ओ पी, है ना, और इधर से मिला देंगे क्या हो जाएगा बाबू, टी। ठीक है, और यहां से मिला देंगे क्या हो जाएगा बाबू, पी। इधर ध्यान दो रे, 32.5 डिग्री। ठीक है, और ये कितना है बाबू, 90 डिग्री है। ठीक है, तो ये कितना होगा बताओ, ये जितना होगा कितना हो जाएगा बताओ। तो यहाँ पर लगेगा टी प्लस पी प्लस ओ बराबर 180 डिग्री। सही बात है कि नहीं। टी कितना है बाबू, 90, है ना, 90 डिग्री है। अब पी कितना है बाबू, तो 32.5 है डिग्री है। ओ कितना है मालूम नहीं है, तो 180 कर दिए। ठीक है। अब देखो इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 90.00 और 32.50, है ना। जोड़ दिए तो क्या होगा बाबू, 0.5 पॉइंट, है ना, 2 और कितना हुआ बाबू, 9×2 = 12। क्या होगा बाबू, 122.50 प्लस ओ डिग्री बराबर कितना होगा बाबू, 180 डिग्री। ठीक है, प्लस में तो दे जाएगा तो माइनस में, तो ओ डिग्री बराबर क्या होगा बाबू, 180 डिग्री माइनस क्या होगा, 122.50। ठीक है, तो 180 में से घटाएंगे 122.50 में। ठीक है, तो ये हो गया 0, घटाएंगे तो कितना आएगा, 5। और ये हो जाएगा हमारा कितना, 9, 9 में से गया तो 7, और ये हो जाएगा बाबू 6, और काट देंगे, है ना। तो कितना आ गया बताओ, वो कितना है बाबू, 67.50। 280। ऐसे तो देखा जाए तो गलत कुछ हुआ है, 5 हुआ, ये 9 हुआ, 7, 9 में से 2 गया तो 7 आया, है ना, 6 आया। सही तो है। लेकिन जोड़ेंगे तो 180 में से घटाएंगे तो कितना है, कहाँ गलती हुआ, 0 हुआ ना। 10 में से 5 जाएगा तो 5, हुआ 9, 9 में से 2 जाएगा तो 7। ठीक है, लेकिन एक से एक पैंचवा लिया था ना, तो एक पैसा दे दिया था। 7 में से 2 गया तो 5। क्या बोल रही थी कि 10 में से 2 घटाएंगे तो 8 नहीं जाएगा। देखो 57 पॉइंट कितना हो जाएगा बाबू, 50। तो ये कितना हो गया बताओ, ये जो हुआ 57.50 हुआ, कितना हुआ बाबू, 57.50। ये जो थीटा हुआ यहाँ पर 57.50 हुआ। ठीक है, और हमसे पूछा क्या है, ओ टी एस। फिर से देखो, ओ टी एस, एस मतलब नीचे आना ना। ये कौन पूछा हमसे ना, ये कौन पूछा है, ये कौन बराबर भाट। तो देख बाबू, इसमें आ जाते हैं। त्रिभुज क्या है, त्रिभुज एकदम छोटा वाला त्रिभुज है। त्रिभुज कुछ इस प्रकार से है। त्रिभुज का नाम क्या है बाबू, तो ये 90 डिग्री हो गया, और ये कितना डिग्री हो गया, 57.5 डिग्री, 50 डिग्री हो गया। ठीक है, और ये कोण के बारे में हमको बताना है ना। ये टी हो गया और ये की हो गया बाबू, तो इसका नाम कुछ भी दे दो, है ना, ई दे दो, एफ दे दो, ये हो गया।
हमारा ओ हो गया, ठीक है। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होगा, टी प्लस ओ प्लस ई, है ना, बराबर कितना डिग्री हो जाएगा बाबू, 180 डिग्री। अच्छा बताओ टी कितना है, बताओ यहाँ पर टी जो है ना यहाँ पर है मालूम नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर ओ कितना डिग्री है बाबू, ओ जो है ना इतना है, 57.50 डिग्री है। ई कितना है बाबू, ई तो 90 डिग्री है, चलो ठीक है, प्लस 180 डिग्री, ठीक है। और ये कितना है बाबू, टी मालूम नहीं है, यही ना टी, ओ टी एस, तो जोड़ दो और घटा दो ठीक है। तो ये दोनों को जोड़ देंगे, कितना आएगा जोड़ेंगे तो बताओ, 90.00 और 57.50 147.50, है ना। तो ओ टी एस बराबर क्या हो जाएगा बाबू, 180 माइनस 147.50, और आंसर क्या आ जाएगा, ओ टी एस बराबर हमारा, तो ओ टी एस बराबर जो आएगा वो आएगा 32.5, ठीक है, डिग्री। तो ये हो जाएगा 32.5 डिग्री, कितना हो जाएगा बाबू, 32.5 डिग्री। चलो अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। टाइम कितना हुआ होगा देखो तो, टाइम पीरियड। अगला क्वेश्चन है कि एक समांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं स्पर्श है तो क्या कहलाएगा, समचतुर्भुज कहलाएगा, क्या कहलाएगा बाबू, समचतुर्भुज देखो इस तरह से वृत्त बना दिए, ई भी स्पर्श रेखा है, 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 ठीक है। तो स्पर्श रेखा है तो क्या कहलाएगा बाबू, समचतुर्भुज, क्या कहलाएगा बाबू, समचतुर्भुज, समचतुर्भुज, ठीक है, क्या कहलाएगा, समचतुर्भुज, ठीक है, याद रखना है। चलो तो इसको हम बंद करते हैं अब।